रोज़ाना सिर्फ 12 मरतबा दौलत का ये सुल्तानी वजीफ़ा बताए हुए तरीके से पढ़ लेना, मिनटों में दौलत के ढेर लग जाएंगे। ये दुनिया का अनोखा ऐसा लाडला वजीफ़ा है जो फौरी असर करता है। वज़ाहिफ पढ़ पढ़ के थक जाने वाले लोग इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। अगर जो मेरी बहनें मेरे भाई शदीद मुश्किलात में है, गरीबी में है, फ़कीरी में है, लाचारी में है, कर्ज़ों में है, या बीमारियों में है, या बेऔलादी है किसी के साथ, या कोई मेरा बहन भाई रिश्तों में बंदिश है रिश्तों में रुकावट है, इसके अलावा जो मेरी मेरे बहनें मेरा भाई शदीद मुश्किलात में हैं, घर में फाके हैं, गुर्बत है, गरीबी है, लाचारी है, और वाकई में अपने हालात को बदलना चाहते हैं, जिस्म के कोने कोने से बड़ी बीमारियों को, घर से ज़िंदगी से परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, तो एक बार या रब्बना या रज़्ज़ाक़ू का ये ख़ासम ख़ास वजीफ़ा दिन भर में किसी भी वक़्त, दिन में, शाम में, रात में, किसी भी वक़्त, किसी भी जगह पर और किसी भी दिन साल के 365 दिन में पढ़ लेना। देखिए, दिन की कोई पाबंदी नहीं है। पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार सारे ही दिन अल्लाह के हैं, और जिस दिन चाहें अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर कामिल यकीन और भरोसा करते हुए मेरे बताए हुए तरीके से इस अमल को पढ़ लेना। इंशाअल्लाह रिज़्क़ दरवाज़े तोड़ कर आएगा। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। वज़ाहिफ पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। अल्लाह वालों, आपने करना क्या है, आपने पढ़ना क्या है, एक एक चीज़ बच्चों की तरह समझाऊंगा। इसकी वजह यह है कि रब को राज़ी करने वाला सच्चा अमल है। इसे बताई हुई तरतीब से ज़िंदगी में सिर्फ एक बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी किसी और वजीफ़े की आपको ज़रूरत ना पड़ेगी। देखें दोस्तों, भाइयों बहनों, अमल का पूरा तरीक़ेकार एक ही है जो आपके साथ शेयर करूंगा। आपने अपनी मनमानी नहीं करनी, अपने तरीके से नहीं पढ़ना, अपनी तरफ से बड़े आलिम दीन नहीं बनना कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो ऐसे ही पढ़ूंगा। अगर अपनी मनमानी से पढ़ोगे तो फिर 1% भी फ़ायदा ना होगा, और अगर आप लोग मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ लोगे तो मैं स्टाम्प के पेपर पर लिख कर देता हूँ कि अमल के पढ़ते ही गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएंगी। अमल के पढ़ते ही ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। वज़ाहिफ पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। अल्लाह वालों, अब आपने करना क्या है, देखें, कोशिश करना बावजू मुसल्ले पर बैठकर इस अमल को पढ़ लें, या किसी वक़्त की नमाज के बाद पढ़ लें, या फिर आप लोग अगर वैसे नहीं पढ़ सकते तो चलते फिरते पढ़ लें। लेकिन एक ही वक़्त में एक ही जगह पर बैठकर या खड़े होकर या लेट कर आपने इस पूरे अमल को एक साथ पढ़ना है। यानी कि जिस तरतीब से जो तरीक़ेकार बताया जाएगा, जो इस अमल का हकीकी तरीका है, आपने उस पर अमल करना है। देखिए, आपने या रब्बना या रज़्ज़ाक़ू और इस तरह के वजीफ़े बेशुमार बार पढ़े होंगे, लेकिन आज अल्लाह वालों की कामयाबी का सच्चा राज आपके हवाले करने लगा हूँ। अल्लाह वाले कैसे इन वज़ाहिफ को पढ़ के कामयाब हुआ करते थे। देखिए दोस्तों, भाइयों बहनों, एक सेकंड पहले मेरी बात सुनिएगा, फिर अमल को समझिएगा। ये अमल कौन कौन से लोग कर सकते हैं, पहले ये सुन लीजिएगा, और मैं ये प्रूफ के साथ बताऊंगा। आप उखबरी के चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये वही अमल है जो आपको बताने लगा हूँ। ये दुनिया जहाँ में तकरीबन 600 से 700 लोग तकरीबन लाइव टेलीकास्ट के दौरान इस वक्त इन्होंने बताया कि हमें फौरी तौर पर इस अमल से पढ़ते ही फ़ायदा हुआ है। ये अमल आपको देने लगा हूँ। जब उखबरी साहब लाइव आए थे तो इन्होंने खुद बताया था, लाइव लोग आ रहे थे और बताया कि हमें इस अमल से 100% फ़ायदा हुआ है। पूरी दुनिया से ये वो अमल है, या रहमानू का, या रब्बना या रज़्ज़ाक़ू का ये खुफिया अमल है जो आपको देने लगा हूँ। कई लोग एक दिन में करोड़पति बने हैं। ये अमल न जाने इस अमल में क्या ख़ास बात है, ये मुझे भी नहीं पता, ये राज अल्लाह को पता है। लेकिन आज का अमल सुन ले, छोटा सा अमल है जो मेरी बहनें और जो मेरे भाई इस वक्त शदीद गुर्बत और गरीबी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जिनको पूरी दुनिया ने, पूरे ज़माने ने जिनसे मुंह फेर लिया है, जिनका साथ छोड़ दिया है। सारी दुनिया, अपने पराए दोस्त रिश्तेदार अगर तुम्हारा साथ छोड़ चुके हैं, घर में गुर्बत, गरीबी, तंगदस्ती, लाचारी है, आप ये अमल डायरेक्टली भी पढ़ सकते हैं और इस अमल को पानी के गिलास पर भी पढ़ सकते हैं। देखिए, पानी के गिलास पर पढ़ेंगे
तो अमल के फ़ायदे डबल हो जाएंगे, डबल नहीं ट्रिपल हो जाएंगे। क्योंकि पूरा तरीक़ेकार समझिएगा, ये अमल डायरेक्टली भी पढ़िएगा या पानी के गिलास पर पढ़ लें, जैसा बेहतर लगे, लेकिन ये अमल गारंटी से दूंगा। क्योंकि ये लाइव जब टेलीकास्ट चल रही थी उकबरी साहब की, ये वो अमल है। और ये मैंने, यकीन करें आप लोग, इस अमल को मुझे जब से पता चला है तकरीबन 1 महीना हो गया दोस्तों, भाइयों बहनों, और मैं कलमा पढ़कर कह सकता हूँ मैंने ये अमल तकरीबन अब तक 25-30 लोगों को दिया हुआ, ज़्यादा लोगों को नहीं दिया अभी तक। मैंने ये अमल, वही अमल आपको भी दूंगा। आप यकीन करें, मेरे पास कई ऐसी मेरी बहनें, मेरे भाई आते हैं, हमें वजीफ़ा बताएं, हमें अमल बताएं, हमारी परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं। तो मेरी एक आदत है, मैं जब किसी को अमल बताता हूँ तो इससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके साथ जैसे जब कोई जिस तरह फ़ायदा हो आपने मेरे साथ शेयर ज़रूर करना है, ताकि मैं वीडियोस में जब वीडियोस बनाता हूँ तो अपने मज़ीद बहन भाइयों की परेशानियों के लिए इनको ये अमल बता सकूँ। अब आज का जो अमल है, ये अमल तमाम मेरी बहनें, मेरे भाई, इन तमाम भाइयों बहनों के लिए जिनके घरों में इस वक्त फाकों की नौबत आ चुकी है। देखें, एक वक़्त का अगर है और दूसरे वक़्त का नहीं है, दूसरे वक़्त का है या कभी तो दोनों वक़्त फाके हैं, तंग दस्ती है, दुनिया के किसी भी कोने में हो, मुल्कों के नाम नहीं लूँगा, किसी भी कोने में हो, किसी भी कोने से, मिसाल के तौर पर आप अगर इस अमल के लिए जो आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान से, इंडिया, अफ्रीका से, ज़मीन के जिस कोने से आप लोग हो, जब दिल करे इस अमल को पढ़ लें। चाहे सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो, दोपहर पढ़ो, रात पढ़ो, जब दिल करे इस अमल को पढ़ो, जब दिल करे पढ़ लो। अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए एक बार पढ़ लो, कुछ नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। आपने पूरा अमल समझना है। अगर आपका ये अमल असर ना करे तो ये मेरा गिरबान आकर पकड़ लेना और झूठे से मेरी पिटाई लगा देना, मैं गारंटी से कहता हूँ। लेकिन इस अमल को करना है, समझ के पढ़ना है, बताई हुई तरतीब से पढ़ना है। आप किसी भी मुल्क से हैं, आप मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में इस वक्त करेंसी है जो सबसे, एक मिसाल के तौर पर, जो फ़कीर लेता है 10-20 रुपये, आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया से हैं, नेपाल से हैं, आप जहाँ से भी हैं, 10-20 रुपये, 1-2 रुपये, जो भी आपकी हैसियत हो, जो भी आपकी ताकत हो, वाकई अपने हालात को बदलना है। ये ना समझिएगा कि इन पैसों का क्या होगा। ये पैसे अगर आपको 1000 गुना ज़्यादा अमल के पढ़ते ही ना मिल जाएं, देखें आप वजीफ़े पढ़ते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, लेकिन सीने का राज आपको कोई नहीं बताता। आज अपने सीने का, कलेजे का राज आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। ये अमल पढ़ के, जो अमल है ये आसमान से ख़जाने लेकर आपके, ये अमल, ये आप 1-2-5 रुपये जो आप निकालेंगे ना, जो अमल पढ़ने के लिए, आप यकीन करें आपकी नस्लें, आपकी जो आपको दुआएं देंगी, आपका ख़ानदान संवर जाएगा, आपकी नस्लों तक दौलत ख़त्म नहीं होगी, इतना पैसा आएगा। ये अमल वो नहीं कि आपको इंतज़ार करवाए, ये अमल फ़ौरी तौर पर असर करता है, फ़ौरी तौर पर, इमरजेंसी तौर पर। ये वो नहीं कि रब के ख़जानों में किसी चीज़ की कमी है। रब करीम तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वो रब नुक्ते पे नवाज है, वो तो आपको पूरी दुनिया के ख़जाने देंगे। लेकिन आप याद रखना, ये वक्ती आजमाइश आती ना, इसमें बंदा अगर समझता है ना कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, ये बुरा नहीं होता, वो बंदा पत्थर बन जाता है। वो ठोकरे खा खा कर जो फिर वो चीज़ तैयार होती है ना, फिर इस वक्त जो है वो आसाइशों से तैयार नहीं होती, वो महलों में रहकर तैयार नहीं होती। लेकिन आजमाइश ज़रूर है, लेकिन वो अमल दूंगा, आपके कर्ज़ों से भी आपको छुटकारा दिलवाएगा। क्योंकि पैसा ही इतना आएगा, कहाँ गए कर्ज़े, सब ख़त्म हो जाएगा। कर्ज़े ख़ुद ख़त्म अदा कर दोगे मिनटों में। अमल को आप जल्दी जल्दी समझ लें। देखिए, आप दुनिया के किसी भी मुल्क से हैं, आपने बस एक काम करना है, इस अमल को पढ़ने के लिए अपने फारिग वक़्त में बैठना है। जब भी दिन में, शाम में, रात में, किसी वक़्त भी आप लोग फारिग हों, किसी जगह पे कोशिश कीजिएगा अपने घर में बैठकर पढ़ें, सबसे बेहतर काम हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, आप लोग, कोई भी आपकी करेंसी है कम से कम वाली, वो करेंसी आप ले लें। अपने मुल्क के अंदर 1 रुपया, 2 रुपया, जो भी पैसे, आपको कह रहा हूँ, जो भी पैसा है आपके, ये अल्लाह की राह में आपको देने हैं। और किस तरह देने हैं, क्या अमल पढ़ना है, क्या चीज़ें हैं, हर चीज़ समझाऊँगा, वो चीज़ें समझ लें। अपने सीधे हाथ में कोई सिक्का, 2, 5, 1 रुपया, जो भी हो, कोई भी, कुछ भी आप अपने सीधे हाथ में पकड़ लें और बैठ जाएं। एक गिलास पानी का लेकर अपने सीधे हाथ में नोट, सिक्का, कुछ भी रख लें जो आपने अल्लाह की राह में देना है अमल को शुरू करने से पहले पहले, और अपने सामने रख दें। और आपके, यानी कि अपने सीधे हाथ में रख दें और एक पानी का गिलास लेकर अपने सामने रख कर बैठ जाएं, और आपकी गुर्बत भी ख़त्म हो जाएगी हमेशा के लिए। ये उकबरी साहब ने बताया था अपनी वीडियो में, तकरीबन 6-7 साल पहले की बात है। और ये इनकी चैनल पर आकर लोगों ने, लाखों लोगों ने
कमो पेश हज़ारों लोगों ने, मुझे नहीं पता, तकरीबन 800,000 लोग तो मैंने खुद देखे थे लाइव आकर। इन्होंने आकर बताया कि हमें फ़ायदा फ़ौरन हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता, हो सकता है लाखों लोगों को फ़ायदा हुआ हो। देखें, तादाद में ऐसे ही अंदाज़न बता रहा हूँ, लेकिन गारंटी लोगों ने जब आकर कह दिया तो बात ख़त्म हो गई। फिर कोई शक व शुबात नहीं रहता। एक यानी कि एक हो दो हो नहीं, 700-800 लोग तकरीबन अपनी आंखों से देखा है। और उकबरी साहब ने खुद फरमाया कि 700 लोगों ने मुझसे लाइव बात की है। तो अब तो बात ख़त्म हो गई। इनकी ट्रांसमिशन जाकर देखें, 3-3, 4-4 घंटे की होती हैं। वो तो 700 लोगों का इसमें आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपने इस अमल को पहले समझना है और फिर आपने बताई भी तरतीब से पढ़ना है, घर में सुकून से या दुकान में जहाँ दिल करे आप लोग बैठ जाएं। कम से कम नोट रख लें दोस्तों, भाइयों बहनों, अपने सीधे हाथ में या कोई भी सिक्का जो आप रख लें जो आपने बांटना हो, और अपने सामने एक पानी का गिलास रख कर बैठ जाएँ। सबसे पहले जो काम करना है, देखें, सबसे पहले जो वजीफ़ा आपने करना है, देखें, कोई क्या कहता है अस्तगफार पढ़ो, कोई कहता है ये पढ़ो। देखें, जो कहता है ना कि अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, वो सच्चा बंदा है, क्योंकि जब तक बंदा गुनाहगार है, अगर गुनाहों की तौबा ही नहीं करेगा तो वजीफ़े कहाँ से असर करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, देखें, जब गुनाह बंदा करता है ना तो रब की पकड़ में होता है, और रब की पकड़ में जब होता है ना तो कर्ज़ भी, यानी कि उसकी जो है वो कर्ज़े भी दूर नहीं होते, और रब की पकड़ में होता है तो फ़र्ज़ नमाजें भी असर नहीं करती। तो दोस्तों, भाई बहनों, कुछ भी असर नहीं करेगा तो फिर वज़ाइफ कहाँ से असर करेंगे। जब फ़राइज़ असर नहीं कर रहे तो आपके वजीफ़े तो बहुत दूर की बात है, कहाँ से असर करेंगे। तो अब आपने करना क्या है, इस बात को समझना है। सबसे ज़्यादा आपने अपने जहन में इन चीज़ों को बिठाना है जो बताने लगा हूँ। अब आपने सबसे पहला जो काम करना है मेरी बहनों, मेरी भाइयों, अब आपने करना क्या है, आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, अगर याद हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। इससे पहले आपने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। देखें, अस्तगफिरुल्लाह आज के अमल का हिस्सा है, लेकिन अगर आप लोग आज के इस अमल में अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ेंगे ना तो अमल का ये अमल, इसकी ताकत 1000 गुना तक बढ़ जाएगी, 1000 गुना बढ़ जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह करते हुए अमल का आगाज़ कीजिएगा। जितनी बार भी पढ़ें, कोई पाबंदी नहीं। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिया, अब आपने अमल का पहला वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। चुपचाप खामोशी से आपने पहला पावरफुल वजीफ़ा इस अमल का अमल में शामिल करना है। ये कौन सा वजीफ़ा है, किस तरह पढ़ेंगे, किस तरतीब से पढ़ेंगे, इसे समझने की बहुत ज़रूरत है। अब आपने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिया, अल्लाह से माफ़ी मांग ली, अल्लाह की पकड़ से हट गए, अल्लाह को राज़ी कर लिया। अल्लाह फरमाता है जब कोई बंदा अमल पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ के करे ताकि इनके वजीफ़े कबूल हों, अल्लाह वाले फरमाते हैं आपके अमल में ताकत आ जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह जितनी बार भी पढ़ें, कोई पाबंदी नहीं। अब दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद पाक कोई कहता है 3 बार, कोई 7 बार, कोई 11 बार, लेकिन मैं कहता हूँ आपकी जो मर्ज़ी हो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार चाहें, और कोई सा भी पढ़ें जो आपको याद हो। लेकिन सबसे जो बेहतर है, जो दुरूद पाक नमाज में पढ़ते हैं, जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। अब दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या कोई भी दुरूद पाक पढ़ लें जो आपको याद हो। इससे पहले अमल का पहला वजीफ़ा, एक हाथ में आपके नोट है, मुट्ठी भले खुली रखें, बंद रखें, कोई भी नोट हो, कोई भी कम से कम हो, आपकी ताकत जो भी हो, आपने आखिर में अल्लाह की राह में देनी है। ये समझकर आपने इस अमल को करना है। एक एक चीज़, एक एक जुमला बच्चों की तरह समझाऊंगा, आखिर में अल्लाह की राह में देनी है। ये नोट, ये समझ लें, ये अमल आपने करना है। एक गिलास पानी का सामने रख दें। अब मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, बात समझिएगा, बहुत बड़ी सच्ची और गहरी बात। आपने करना क्या है, अब तमाम मेरे बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों, तवज्जो चाहता हूँ। आपने पहला वजीफ़ा, अल्लाह का नाम, देखें, आपको बता दूं, इस्म अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है, और इसमें तमाम सफ़ात, कमाल और जमाल मौजूद हैं। कुरान मजीद के बारे यानी कुरान मजीद में अल्लाह के बारे में बेशुमार मर्तबा ज़िक्र आया है, और अल्लाह के तमाम अस्मा और सफ़ात को इसे एक नाम अल्लाह में जमा कर दिया गया है। यानी कि जितने अल्लाह पाक के नाम है वो सबको एक नाम में जमा कर दिया गया है। मतलब और मानी समझिएगा, अल्लाह के इस्म मुबारक, अल्लाह का मतलब वो ज़ात जिसके बग़ैर कायनात का कोई भी काम नहीं चलता, और वो हर चीज़ की तख्लीक और कायम रखने वाला है। ये नाम अल्लाह ताला की वहदानियत, कुदरत और अज़मत को ज़ाहिर करता है, इसकी मोहब्बत और रहमत को भी ज़ाहिर करता है। आपने पहला वजीफ़ा किस तरह पढ़ना है, ना आपने या अल्लाह पढ़ना है, ना आपने अल्लाह पढ़ना है। देखिए, सिर्फ़ और सिर्फ किस तरह पढ़ेंगे, आपने अल्लाह 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 अपने अंदाज में पढ़िएगा।
मुझे ना देखिएगा, मेरे अंदाज़ को ना देखिएगा, मैं कहीं खो जाता हूँ। तो आपने अपने अंदाज़ में अल्लाह अल्लाह करते हुए दुरूद शरीफ पढ़ लें। तो पहला वजीफ़ा अल्लाह का पढ़ लेना है। कितनी बार पढ़ेंगे? सिर्फ 11 बार। देखें, दुरूद शरीफ आपकी मर्ज़ी से पढ़ें, अस्तग़फिरुल्लाह आपकी मर्ज़ी से पढ़ें, लेकिन वज़ाइफ की तादाद में आप लोगों ने कमी पेशी कर डाली तो फिर पूरा अमल ज़ाया हो जाएगा, फिर आपका अमल असर ना करेगा। तो फिर बराह करम मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे कमेंट्स में आकर बातें ना सुनाइएगा कि वजीफ़ा असर नहीं कर रहा, क्योंकि वजीफ़े का मतलब जानते हैं तादाद अपनी मर्ज़ी से करेंगे, बड़े आलिम बनेंगे कि मुझे तो सब कुछ पता है, मैं तो ज़्यादा पढ़ूंगा, मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो कुछ भी फ़ायदा ना होगा, कुछ भी हासिल ना होगा। अब आपने करना क्या है? अल्लाह अल्लाह का वजीफ़ा आपने जब भी यानी कि जैसे ही पढ़ लिया, अब आपने सेकंड नंबर पर एक और वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। ये वजीफ़ा इस अमल की जान है। दौलत का सुल्तान है, गैब से ख़जानों को लूटने वाला सच्चा वजीफ़ा है। खाली झोलियों, खाली अलमारियों को दौलत से, खाली दुकानों को दौलत से, पैसों से फौरी तौर पर भर देने वाला, घर से गुर्बत और गरीबी का खात्मा कर देने वाला बहुत ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा सेकंड नंबर पर जो पढ़ना है आपको। सेकंड नंबर पर आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा है इस अमल का सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा। अब आपने या रहमानू का, अल्लाह ताला का एक सिफाती नाम है जिसका मतलब है निहायत रहम करने वाला। इस नाम का वजीफ़ा करने से इंसान पर अल्लाह की रहमत और बरकत नाजिल होती है। तो आपने या रहमानू करते हुए ये वजीफ़ा, या रहमानू का बुजुर्गान फ़ी दीन फरमाते, अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जिस घर में गुर्बत हो, गरीबी हो, तंग दस्ती हो, लाचारी हो, ये वजीफ़ा फ़ौरी तौर पर तमाम तरह की इस परेशानियों को दूर करता है। जो आज का अमल बताने लगा हूँ, आप कहेंगे या रहमानू का वजीफ़ा तो हमने बेशुमार बार पढ़ा है, हमें तो फ़ायदा ना हुआ। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, आज जिस तरतीब से ये नोट वाले अमल में, ये पानी वाले अमल में, जो ग़ुबरी साहब के बताए हुए वज़ाइफ को जब आप लोग ये पूरा अमल तरतीब से पढ़ेंगे, आप सबसे पहले बैठ गए सुकून से, इत्मीनान से, अपने सीधे हाथ में कोई भी नोट रखकर 1, 2, 50, 100 जो भी चाहे, कोई सिक्का हो, कोई नोट हो, कुछ भी ले लें, एक गिलास पानी का भर लें और दुरूद शरीफ पढ़ लें। इस तरीके से सबसे पहले आपने अस्तग़फिरुल्लाह भी पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें। अस्तग़फिरुल्लाह तादाद आपने अपने हाथ में जितनी बार भी पढ़ लें। पहला वजीफ़ा आपने फिर फौरी तौर पर दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अल्लाह अल्लाह का पढ़ लेना है, जिस तादाद में ऊपर बताया है पढ़ लिया। अब आपने या रहमानू, या रहमानू, या रहमानू करते हुए अल्लाह पाक का ये बड़ा ही प्यारा नाम या रहमानू इस अमल में शामिल करना है। सिर्फ़ और सिर्फ 10 बार। अल्लाह वाले फरमाते हैं 10 बार या रहमानू पढ़ने से आसमान और फरिश्ते ज़मीन पर आ जाते हैं। पढ़ने वाले की खाली झोलियों को, अलमारियों को दौलत से, पैसों से फौरी तौर पर भर देते हैं। या रहमानू, या रहमानू, या रहमानू, दिल से, यकीन से, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हुए आपने या रहमानू का वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। अब फौरी तौर पर तीसरा वजीफ़ा, तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा पढ़ लीजिएगा। एक एक वजीफ़ा दौलत का समंदर है। जब आप पर यानी कि आप नोट पर और पानी पर इन वज़ाइफ को बताई हुई तरतीब से पढ़ेंगे तो यकीन कीजिएगा आपकी गुर्बत और गरीबी का इमरजेंसी तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। आपके घर में ख़जाने ही ख़जाने आना शुरू हो जाएंगे। अब मेरी तमाम दुखियारी परेशान बहनों, ये वजीफ़ा सुन लीजिएगा और आखिर तक देखिएगा ये पानी के साथ क्या करना है। ये जो आपने, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो आपने सबसे पहला काम करना है, ये कि जो आपने काम किया है, नोट अपने सीधे हाथ में लेकर बैठ गए हैं, इसका क्या करना है, ये इन चीज़ों को आपने समझना है। 2 वज़ाइफ पढ़ लिए हैं। अब दोस्तों, भाइयों, बहनों, तीसरा वजीफ़ा इस अमल का सबसे ख़ास और मोजज़ाती वजीफ़ा है। बड़ा मुजर्रिब तरीन वजीफ़ा है। खाली झोलियों, खाली अलमारियों को दौलत से भर देता है। ये वजीफ़ा जिसे लोहे कुरानी के ताकतवर आमाल कहा जाता है। आज तक आपने बहुत से आमाल पढ़े होंगे, लेकिन लोहे कुरानी का ये लफ्ज़ अलिफ लाम मीम, इसकी तासीर और ताकत इतनी ज़्यादा है कि अगर कोई बंदा इस अमल में इस वजीफ़े को पढ़ते ही अल्लाह करीम से मांगेगा, अल्लाह से ख़जाने लूटेगा इंशाअल्लाह। 3 कुरानी अल्फाज अलिफ लाम मीम जिस घर में पढ़े जाते हैं तो पढ़ने वाले पर अल्लाह की ख़ास रहमत बरकत हो जाती है, अल्लाह की नज़र करम हो जाती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मौजूद हर लफ्ज़ का लफ्ज़ी मायनी बता दिया है, लेकिन रूह कुरानी के चंद अल्फाज जिनमें अलिफ लाम मीम हा मीम काफ वाव हा या इन स्वाद चंद अल्फाज हैं जिनके कुरानी अल्फाज के मायने में आज तक किसी को नहीं बताए, न किसी को मालूम होंगे। और अल्लाह वाले फरमाते हैं आज अगर आपको कोई और रूह कुरानी के लफ्ज़ी मायनी बताए तो वो आपको गुमराह कर रहा है, वो आपको रास्ते से हटा रहा है, क्योंकि अल्लाह वाले, अल्लाह के हबीब के दरमियान ये राज है। अल्लाह फरमाता है जो बंदा अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए लोहे कुरानी के अल्फाज को पढ़ लेता है, पढ़कर अपने रब करीम से जो भी मांगता है, रब इस बंदे को अपनी अज़मत के मुताबिक नवाजता है।
वजह यह है कि अल्लाह फरमाता है जो बंदा मुझ पर यकीन करते हुए बगैर इस अल्फाज के लफ्ज़ी मायने को जानते हुए अल्लाह से मांगेगा, अल्लाह इसके सामने सब कुछ हाजिर कर देता है। इस बंदे की हर नेक जायज़ हाजतों को पूरा कर देता है। ये कुरानी अल्फाज पढ़ने वाला मुस्तजाबुद्दावात हो जाता है। फिर रब करीम से जो मांगता है मिल जाता है। अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हैं। आज अगर कोई फ़िक्र फ़ाक़ों से निकल कर, गुर्बत तंगदस्ती से निकल कर कामयाब होना चाहता है, आली मकाम चाहता है, ख़जाने लूटना चाहता है, तो आज इस मोजज़ाती अमल में ये 3 कुरानी अल्फाज को बताए हुए तरीके से पढ़े, मेरा रब ख़जानों की मुँह खोल देगा। वो सारी उम्र जो ना मिल सका, आज सिर्फ 3 बार ये 3 कुरानी अल्फाज पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। बाज़ औक़ात आपने बहुत सारी दुकानों पर, घरों में लोहे कुरानी को लटकते हुए देखा होगा। लोग दीवारों पर लगा देते हैं, दीवारों पर लिख देते हैं। अल्लाह वाले फरमाते हैं जिन घरों की दीवारों पर लोहे कुरानी लिख दी जाती है, इस घर में तमाम शैतानी असरात फौरी तौर पर ख़त्म हो जाते हैं। तो आपने आज के इस मोजज़ाती अमल में तीसरा वजीफ़ा अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम करते हुए फ़कत 7 मरतबा आपने अलिफ लाम मीम का ये वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। जब 7 मरतबा अलिफ लाम मीम को भी पढ़ लें, अब तीसरा वजीफ़ा भी पढ़ लिया, चंद सेकंड बाकी हैं, खुदारा पूरा अमल एंड तक समझ कर जाइएगा। ज़िंदगी सवर जाएगी, सारी ज़िंदगी जोलियाँ भर भर कर दुआएँ दोगे। अलिफ लाम मीम 7 बार ये वजीफ़ा शामिल करते ही जब 7 बार अलिफ लाम मीम को पढ़ लिया, अब तीसरा वजीफ़ा क्या करना है, चंद सेकंड बाकी हैं, खुदारा देखिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर आपने फौरी तौर पर 1 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ लीजिएगा कंप्लीट। जो सूरह कौसर 1 मरतबा पढ़ ले, तमाम की तमाम मेरी दुखियारी परेशान बहनों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, सूरह कौसर के पढ़ते ही अब आपने फौरी तौर पर अब जो वजीफ़ा अमल में शामिल करना है, तमाम दुखियारी परेशान बहनों, सूरह कौसर तो आपने पढ़ लिया, आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा, अमल को रोक दीजिएगा। सूरह कौसर को 1 बार पढ़ के आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ के तो आपने क्या करना है, जो नोट आपके सीधे हाथ में है, इस नोट को आपने क्या करना है, बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से इस नोट को अपने होठों के करीब लाएं। इस पर 1 बार फूंक मारनी है। फूंक मार कर इस नोट पर मुट्ठी भले बंद कर दें, मुट्ठी भले फूंक मार दें। इस नोट पर डायरेक्ट फोल्ड करके इस पर यानी कि 5, 6, 7 मरतबा अपने ऊपर से घुमाएं मुट्ठी में डालकर, यानी कि मुट्ठी नोट में हो, उस पर फूंक मारें, उस नोट को घुमा ले। जैसे ही जिस तरीके से आप लोग सदका उतारते हैं ना, इस तरीके से अपने ऊपर से 3-7 मरतबा घुमा लें। दम करने के बाद इस मुट्ठी पर आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ें। इस मुट्ठी पर, नोट वाली मुट्ठी पर दम करें और अपने सर पे 2-3 बार 4 बार घुमा लें। आप पर बदनज़री, बलाएँ, बंदिशें, तमाम तरह की मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। आपकी गुर्बत और गरीबी का खात्मा हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी फर्श से तमाम तरह की बलाएँ, अमल, बंदिश ख़त्म हो जाएंगी। घर से गुर्बत और गरीबी का इमरजेंसी तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। पानी पिएं, घर में सबको पिलाएं और चारों तरफ छिड़क दें। पानी छिड़क दिया, पानी अब भाइयों और बहनों जो नोट आपके हाथ में है, अब आपने इस नोट को किसी पेशावर फ़कीर को नहीं देना, यानी कि जो लाखों पति हो। ऐसे बहुत से फ़कीर हैं जिनके देखते हैं, हिसाब लगाते हैं तो वो लाखों रुपए जमा कर चुके हैं, इनको देने की कोई फ़ायदा ना होगा। अब ये पैसे किसे देने हैं, जो मुस्तहिक हो, यानी कि जो आपको लगता है कि ये बेचारा वाकई मजबूरतन मांग रहा है, ये वाकई इसकी मजबूरी है, ऐसे शख्स को दें और इसको बता दें कि ये सदक़े के पैसे हैं, आप लेते हैं तो फिर इसे दें। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये जो पैसे इनकी कोई चीज़ ख़रीद कर गरीबों में बांट सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करना कि किसी गरीब को बंद मुट्ठी इस नोट को देकर मदद कर दें। इंशाअल्लाह नोट देते ही आपके ऊपर से तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। ये पानी पीकर आपकी मुसीबतें, परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, घर से बलाएँ दूर हो जाएंगी। लेकिन ये नोट देकर आपकी हर हाजत मुराद भी पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जितना हो सके शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अमल की इजाज़त आम है, लेकिन अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा। कॉमेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह लिख कर जाइएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।